5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब सिमरन ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां मुझे थमा दी और कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड। खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमरबेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगा खरीद ला। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी भी इस आदमी ने ना जाने कितने गिफ्ट दिए होंगे। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले बहुत है, इतने कि उधार के पैसे लेकर गिफ्ट दे दे। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था। गाड़ी बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वह जगह तो खाली थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, स्कूटी कहाँ है? बेच दी मैंने। क्या करना उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे ही बेच दी तुमने? एक स्कूटी तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उसने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी, स्कूटी नहीं थी मेरी, जिंदगी थी वो। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, मुझे बस वो मेरी स्कूटी लौटा दो। मगर बेटा बड़ा हो गया है तहसीलदार, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा कर, अब क्या देख रहा है, वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार तो बेइंतहा करते ही हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे? यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगे? तुम्हें खुशी देना चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जरवती सी। पति का भी क्या दोस्त था। हाँ, एक दो बार उन्होंने कहा था कि ऐसे बेच कर नहीं ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया कि नहीं, यह ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी ना दिखने पर मैं ही ज़्यादा भावुक हो गई। होती भी कैसे नहीं। वह स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियाँ उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाली थी। कितने की भी हो, तेरी औकात से तो बाहर ही है। अचानक पैरों में मेरी जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहां से चली गईं, मगर मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब तब भी उदासी छुपाई न पाई। माँ से लिपट कर रो पड़ी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर हैं, तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब है क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं है बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी कॉलेज नहीं गई। ना जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वे उतनी बड़ी खुशी थी कि मेरे लिए उन शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, एक तितली सी स्कूटी, सून चिड़ैया सी स्कूटी। नहीं नहीं, एक सफ़ेद परी सी थी, मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है।
स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी, और खुशी ही इतनी थी। फिर 2 दिन बाद मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का तो अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरे स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया? और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान गए कि कितने दुबले पतले हो गए हैं। वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़ मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला और रोना आ गया। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखो तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इस महीने ही छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, पापा से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई आपने। ओ पापा, आप कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए, मैं पागल को समझ ही नहीं पाई। और मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरे लिए। और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया, दुखी तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी। फट 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 की आवाज़ों के साथ मेरा उड़न खटोला मेरा पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे। और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू।